हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो उम्मीद है बच्चों आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ, चैप्टर है त्रिकोणमिति और एक्सरसाइज इसकी है 8C, प्रश्नावली है 8C। और इसका पार्ट वन में हम इसका बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इससे पहले कुछ आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए कुछ आपको वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। तो उनको आप याद रखोगे तो एकदम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जैसे क्वेश्चन सामने आता है तो उसमें ये देखते हैं कि अब इसमें करें कहाँ से स्टार्टिंग। तो आज हम उन सभी बच्चों की समस्याओं को दूर करेंगे जो बच्चे ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन अब कहाँ से स्टार्ट करें, इसे कैसे सॉल्व करें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको देखते ही आपको पता लगेगा कि इसमें हमको ये करना है, ठीक है। तो बच्चों बेसिक में हमने बताया था कि जब भी क्वेश्चन आपका 10 में आए, कॉट में आ जाए, सेक में आ जाए, कॉसेक में आ जाए, ठीक है, और यहां पर इन चारों में यदि क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये चार त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो हम क्या करेंगे, अधिकतर क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि साइन और कॉस में चेंज करने से क्या होता है, कभी कभी फ्रैक्शन बन जाती है तो उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई सरसंख्या बन जाएगी, जो कि हमने आपको भाग 1 में यहाँ पर बता दिया था कि कौन कौन सी सरसंख्याएं यहाँ पर बनेगी। तो और दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखनी है, ये 99% में ये होता है कि इसमें सबसे पहले साइन और कॉस में इसको आप चेंज करिए। इसके बाद दूसरा वर्ड आपको क्या याद रखना है, जैसे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही साइन कॉस में दिया हो तो आपको इसमें ये देखना है कि यहाँ पर कहीं इसकी फ्रैक्शन तो नहीं बन रही। जैसे हम बात करें यहाँ पर ये मिल जाए, जैसे आपको कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये साइन कॉस में पहले से ही चेंज है, ठीक है। और जो साइन कॉस में चेंज है तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसका एलसीएम, अब एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम इसमें क्या लेंगे, यहां पर क्या है 1 प्लस साइन है, यहां पर क्या है कॉस है, तो ये इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो दोनों को लिखेंगे। जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, ठीक है, ये इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक। तो इस तरीके से ये दूसरा वर्ड आपको ये ध्यान रखना है कि यदि साइन कॉस में पहले से है तो देखना यहाँ पर है कहीं फ्रैक्शन तो नहीं बन रही, तो उसका हम ले लेंगे एलसीएम। अच्छा, तीसरा वर्ड आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अभी कुछ इसका ये जो वर्ड आपको बता रहे हैं, ये पॉइंट बता रहे हैं, ये आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया हमने कि 10 में हो, ठीक है, 10 में हो क्वेश्चन, कॉट में हो और सेक में हो, कॉसेक में हो, तो सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में, ठीक है, 99% में, 99, ठीक है। तो ये तीसरा वर्ड क्या है, देखिए तीसरा वर्ड क्या है, जैसे साइन कॉस में आपको दिया जाए, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा, ये फर्स्ट वाले पार्ट में सॉल्व करवाया था, ओवर 1 माइनस का कॉस थीटा, और यहां पर आपको लाना है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा, प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, इसका स्क्वायर लाना है, मुझे क्या लाना है, स्क्वायर लाना है। तो एक तरफ क्या है साइन कॉस में है क्वेश्चन और दूसरी तरफ क्या है कॉसेक और कॉट में, और इसका स्क्वायर लाना है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके और इसका परमेयकरण करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लाना है। परमेयकरण कैसे किया आता है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया, ठीक है। तो ये याद रखना, आप इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कई दिए हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर, देखिए इस टाइप के सभी क्वेश्चन में परमेयकरण आपको करना है। क्वेश्चन नंबर
आपको दिया गया है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा और इसका स्क्वायर, और राइट हैंड में आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस का कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या चेंज, ये लेफ्ट हैंड में पहले था, इसको राइट हैंड में कर दिया। तो ये देखिए स्क्वायर लाना है तो हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड में आंसर लाएंगे। तो राइट हैंड में क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर लाना तो इसका करना पड़ेगा परमीकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया है इसमें। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो उनका सबका क्या होगा, परमीकरण होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे, वो 2 क्वेश्चन थे इसमें। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हम बात करें सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में राइट हैंड में क्या दिया है, 1 माइनस का साइन थीटा और ओवर 1 प्लस का साइन थीटा। तो इसमें भी देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर लाना है और ये साइन में की बार दिया गया है राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके और इसमें भी परमीकरण का, ठीक है, परमीकरण की क्रिया करेंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें सब में क्या होगा, परमीकरण होगा। अच्छा, चौथा वर्ड आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर देखिए इधर बता दें, यहाँ चौथा वर्ड आपको क्या याद रखना है, चौथा वर्ड आपको याद रखना है, यदि एक पक्ष दिया हो अंडर रूट के अंदर और दूसरा पक्ष दिया हो अंडर रूट से बाहर। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन की बात करें हम, अंडर रूट 1 माइनस का साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और यहां पर दिया गया है सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, तो देखिए जब भी अंडर रूट में हो तो इसमें भी परमीकरण करेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर हो और स्क्वायर लाना हो। ठीक है, तो ये 2 केस ऐसे हैं जिनमें हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके इसका परमीकरण कर देंगे, परमीकरण कर देंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब तक रूट कैंसिल नहीं होगा तब तक ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए परमीकरण करते हैं और स्क्वायर लगाने के लिए परमीकरण करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्क्वायर लगाने के लिए यहाँ पर परमीकरण करेंगे और ये अंडर रूट, ये वर्गमूल का साइन हटाने के लिए परमीकरण करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें कितने हैं, एक तो ये रहा और एग्जाम्पल भी है इसी तरीके एक। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि साइन और साइन कॉस में भी होते हैं और साथ साथ में टेन कॉट में भी होते हैं। तो इनको बच्चे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला वर्ड आपको क्या याद रखना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि जब तक माइंड में ये नहीं होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वही आपको वर्ड बता रहे हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो जैसे कि हम क्वेश्चन की बात करें, साइन में भी है, साइन कॉस में भी है और टेन में भी है, टेन कॉट में भी, सेक कॉसेक में भी है। ठीक है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में यहां लाना है 1। तो देखिए ये कॉस में भी है और कॉसेक में भी है, तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, कॉस इसे चेंज कर लेंगे हम। तो किस में चेंज करेंगे, 1 अपॉन साइन हो जाएगा इसका, क्योंकि फर्स्ट वर्ड में आपको बताया था कि यहाँ पर कॉसेक टेन कॉट और सेक में हो तो उसे साइन कॉस में बदलिए, और ये सरसमिका लिखी हुई है तो ये सरसमिका को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं जब ये समझ में आ जाता है कि इसको कहां से सॉल्व करना है। अब जैसे कि बात करें एलसीएम वाला एक और केस बताएं आपको, जो कि आपको बता चुके हैं। तो यहां पर जैसे 1 ओवर 1 माइनस का कॉस है, ठीक है, और प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस है,
और लाना क्या है इसमें राइट हैंड में, 2 कॉसेक स्क्वायर है, 2 कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और ये एलसीएम वाला केस है। यहां भी देखिए क्या है, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, अंश है यार, है अंश है यार, तो इसका एलसीएम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं तो बराबर है लेकिन ये साइन अलग अलग है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 माइनस का कॉस है और इधर आ जाएगा 1 प्लस का कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे फ्रैक्शन की जाती है, हर से एलसीएम में भाग देते हैं, तो इससे भाग देंगे, ये इक्वल वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले माइंड में ये बात आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को कहां से शुरू करें। ठीक है, तो वही आपको वर्ड बता रहे। अब जैसे कि क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया है यहां पर कॉस ए के और माइनस साइन ए, कॉस ए के माइनस साइन ए, और दूसरा यहां पर दिया है से के माइनस कॉस ए, से के माइनस कॉस ए। ठीक है, और राइट हैंड में क्या लाना है, यहां पर 1/10 ए और प्लस कॉट ए। तो देखिए यहां क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करें, जो हमने आपको मेथड बताया साइन कॉस, तो ये साइन में ये कॉस में, तो इसको तो चेंज करना नहीं है। क्या करना है, यहां पर सबसे पहले इस कॉसेक को और इस सेक को बदलना है। ठीक है, तो हमने बताया टेन कॉट सेक कॉसिक और क्वेश्चन को सबसे पहले किसमें बदलना है, साइन कॉस में। ठीक है, तो इसका साइन में हो जाएगा, इसका कॉस में हो जाएगा, जो फ्रैक्शन हो जाएगी, फिर इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको आनी चाहिए क्वेश्चन को कहां से हम और कैसे इसे शुरू करें। ठीक है, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, जैसे हम बात करें से के और प्लस 10 है। ठीक है, ये देखिए सेक और 10 में है और इंटू 1 माइनस का साइन है, साइन है, और लाना कितना है इसमें, कॉस है लाना है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 वो सॉरी सेक और 10 में दिया है, साइन कॉस में बदलेंगे। ठीक है, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा इसका, और फिर इसको सॉल्व इसी के साथ कर लेंगे। तो कुल मिला के बच्चों यहां तक जो वर्ड आपको बताएं वो ध्यान रखने हैं। जब अंडर रूट को वर्गमूल को हटाना हो तो उसमें हम परमेकड़ करेंगे, और दूसरे पक्ष में यदि वर्ग को लाना है, स्क्वायर लगाना है, तो उसका हम परमेकड़ करेंगे। यदि क्वेश्चन टेन कॉट सेक कॉसेक में दिया तो सबसे पहले उसे साइन कॉस में बदलेंगे, फिर उसमें या तो फ्रैक्शन बन जाएगी या कोई सरसमिका बन जाएगी, तो उसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से यदि पहले से ही क्वेश्चन साइन कॉस में हो तो उसको हम साइन कॉस में ही रहने देंगे, और एलसीएम जैसा कुछ बनेगा तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, या फिर यहां पर एलसीएम नहीं आता है तो उसमें कोई ना कोई सरसमिका बनी रखी होगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी केस आ जाते हैं, जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड नहीं आ रही है, तो हम लेफ्ट हैंड लेके चलें और राइट हैंड भी लेके चलें, दोनों को हम इक्वल दिखा दें तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है ये जो बेसिक के रूप में आपको वर्ड बताए गए हैं इनको आप याद रखना, और क्वेश्चन जैसे ही सामने आए तो ये वर्ड सभी अप्लाई करना, उसमें कहीं एलसीएम वाली तो स्थिति नहीं बन रही, या फिर इसमें कहीं स्क्वायर तो नहीं लाना है, या फिर इसमें अंडर रूट तो नहीं हटाना है। ठीक है, या फिर एक पार्ट दिया उसको साइन कोस में, एक टेन कोट में, तो पहले टेन कोट वाले को साइन कोस में बदलिए, इसके बाद एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कॉस थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा बराबर 1 माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बराबर इसमें दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए दोस्तों, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। तो हम इसको सॉल्व करें तो पार्ट 2 आ जाए, 2 को सॉल्व कर लें तो 3 आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
या फिर इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाए, ये भी आ जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए इसका पार्ट 1 लेके चलते हैं। तो पार्ट 1 लेके चलेंगे। अब यहाँ देखिए एक वर्ड आपको और याद रखना है, यहाँ पर देखिए प्लस साइन है और क्या है यहाँ पर 1 और साइन थीटा है। अब आपको पार्ट सेकेंड में 1 माइनस साइन थीटा लाना है, मतलब इसको ऊपर पहुंचाना है और इसको नीचे लाना है और इसका साइन चेंज करना है। ठीक है, इसको अंश में परिवर्तन करना है और इसका हर में। तो ऐसे भी केस में आप परमेयकरण ही करेंगे, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। हमें पता है परमेयकरण कैसे किया आता है, संख्या यही रहती है, साइन बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 लेके चल रहे हैं, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस का साइन थीटा। अब क्या करेंगे, परमेयकरण कैसे करते हैं, यहां पर अंश व हर में, अंश व हर में क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा। अब जब 1 माइनस साइन थीटा से यहां भी गुणा होगा, यहां भी गुणा होगा, तो ये पहुंच जाएगा अंश में, साइन थीटा से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कॉस थीटा 1 माइनस का साइन थीटा ओवर 1 प्लस का साइन थीटा और यहां पर 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो इधर देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, जो संख्या यहां पर है वही, ठीक है, जो संख्या यहां पर है वही यहां पर है और जो भी यहां है वो यहां। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए ए यहां भी है, ए यहां भी है, वैसे ही एक यहां है और एक यहां है, बी यहां है और बी यहां है, वैसे साइन थीटा यहां, साइन थीटा प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है। तो ये वर्गांतर का सूत्र होता है। इस आइडेंटिटी में क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए लेट कर लीजिए और ये बी, ये ए और ये बी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा एज इट इज और 1 माइनस का साइन थीटा ओवर, तो इसके आइडेंटिटी के रूप में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी का इधर देख लीजिए। कॉस थीटा एज इट इज 1 माइनस का साइन थीटा ओवर, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा 1 माइनस का साइन थीटा एज इट इज। अब ये समका बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस की 1 पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ तो इस 2 से ये 1 कैंसिल हो जाएगी। अब 1 अभी यहाँ पर शेष बची हुई है, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस तरीके से इसका पार्ट 2 आ गया। पार्ट 1 को सॉल्व किया तो पार्ट 2 आ गया, पार्ट 2 को सॉल्व करिए तो पार्ट 3 आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों इसका पार्ट 2 लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका पार्ट 3 देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसी पार्ट 2 को हम यहां पर सॉल्व करेंगे, तो क्या है 1 माइनस का साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। क्या करते हैं, फिर से देखिए इसका डिनोमिनेटर है एक दोनों का, तो इसको भी मिलेगा 1 को भी मिलेगा क्या कॉस थीटा, तो ये 1 ओवर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, यदि हम इसका एलसीएम ले फिर से ही आ जाएगा। ठीक, तो ये सरसंख्या बन गई, क्या है 1 ओवर कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये पार्ट एक प्रश्नावली है 8C, उसके पार्ट 1 में ये सभी सरसंख्याएं आपको बता दी। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, सरसंख्याओं को लर्न करिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी सरसंख्याओं पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये सेक थीटा आ गया और ये टेन थीटा, इस तरीके से ये पार्ट 3 भी यहाँ पर आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अतः क्या पार्ट 1
पार्ट 1 इज इक्वल टू पार्ट 2 इज इक्वल टू पार्ट 3, तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो आपको वर्ड बताए हैं, कोड वर्ड बताए हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और जैसे ही क्वेश्चन सामने आए तो वही सभी जो भी वर्ड आपको बताए हैं वो सभी अप्लाई करिए, कोई ना कोई उसमें काम करेगा। ठीक है, कोई ना कोई उसमें जरूर काम करेगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा और बराबर दिया है सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, और ओवर सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1। तो देखिए यहां पर टेन साइन में है, इधर सेक सेक में है। तो हमने बच्चों क्या बताया आपको कि यहां पर टेन में दिया, ये साइन में, तो साइन को तो हम बदलेंगे नहीं, इस टेन को चेंज कर लेंगे। जैसे ही इस टेन को चेंज करेंगे तो वैसे यहाँ क्या फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसका प्रमेयकरण भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो उससे सरसम का कोई ना कोई बन जाएगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे सरल मेथड लगाइए यहाँ पर, इसका हम क्या क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे और फ्रैक्शन बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर LHS, तो इसी तरीके से जैसे मैंने इसमें जितने भी वर्ड थे सभी को अप्लाई किया, तो इसमें कौन सा इसे चेंज करेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे। तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए, इसके बाद जो भी वर्ड आपको बताए गए वो सभी इसमें अप्लाई करिए। ठीक है, कोई ना कोई इसमें सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एलसीएम वाला सक्सेस होगा। तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहां पर टेन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये सरसंख्या हो गई, प्लस साइन थीटा एज इट इज। इसी तरीके से यहां देखिए साइन थीटा और ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये फ्रैक्शन बन गई। तो इस फ्रैक्शन में यहां इसका डिनोमिनेटर बना लीजिए, हर बना लीजिए 1। इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर 1 है, तो 1 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना कॉस थीटा होगा, 1 से 5 में डिवाइड करें तो 5 आंसर आएगा। इसी तरीके से 1 से यदि कॉस थीटा में डिवाइड करें तो कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का अंश में गुणा होगा तो अंश कितना है, साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से जब कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से जब साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा बटे। इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए, बस नंबर वही है, साइन चेंज है। तो यहां पर कॉस थीटा एलसीएम 1, यहां आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी तरीके कॉस थीटा जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा और ये हो गया माइनस। अब इसको और इसको कैंसिल कर देंगे कि इसके हर हैं बराबर। तो उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वर्ड यहाँ यूज हुआ, यहाँ पर टेन थीटा को चेंज कर दिया और जैसे ही फ्रैक्शन बन गई एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये हर इसके समान थे, वो कट गए। ठीक है, अब जो बचा है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे नोट भी करते रहिए, साथ साथ में समझते भी रहिए। ठीक, तो देखिए क्या बचा है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें देखिए ये एक पार्ट इसका ये एक ही है, तो दोनों में क्या है, एक जैसा साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। तो यहां देखिए साइन था वो बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो वहां 1। ठीक है, ऐसा समझिए, प्लस साइन थीटा इसके पास है और कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बाहर आ गया, कॉस थीटा
इसी तरीके से सर में देखिए एक पार्ट ये और ये दूसरा ये, इसमें भी साइन साइन बराबर, तो साइन थीटा बाहर आ गया, कितना बचा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस, अब साइन थीटा बाहर आ गया तो यहाँ बचा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 1 प्लस का कॉस थीटा और ओवर 1 माइनस का कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड यहां तक हम सॉल्व करके ले आए। अब इसके बाद चाहो तो आप राइट हैंड यहीं तक सॉल्व कर दीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। लिख देंगे कि यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही आपको सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, या फिर इसका इस तरीके से, हाँ चलिए अब राइट हैंड लेके और इसको यहीं तक ले आते हैं। ठीक है, इस राइट हैंड को तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड, तो राइट हैंड में क्या है, सेक थीटा प्लस 1 ओवर सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लेके आए और यहां तक सॉल्व की, अब इसको आगे बढ़ाएं, इतना लाएं तो इसमें परमेय कट करिए, परमेय कट करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर मुझे लाना नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसका राइट हैंड लेके यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड भी यहीं तक लाके इसको सॉल्व कर लें, बस दोनों पक्ष आ जाएंगे बराबर। तो कभी कभी ऐसे भी केस आ जाते हैं, ठीक है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब सेक को बदलेंगे तो किसमें 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। अच्छा, ये जो सरसंख्याएं हम प्रयोग कर रहे हैं, ये सरसंख्याएं पार्ट 1 में सभी लिखा दी हैं। ठीक है, तो वहां से जाके पार्ट 1 को सबसे पहले बात करिए, इसके बाद ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और पार्ट 2 भी आप देख रहे हैं तब भी समझ में आएगा, और जब पार्ट 1 देख लेंगे तो अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। ठीक है, तो 1 ओवर कॉस थीटा होता है, इसलिए मैंने सेक थीटा को हटा के 1 ओवर कॉस थीटा लिख दिया माइनस 1। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन बन गई, ये भी फ्रैक्शन बन गई, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। अच्छा, इसको इस तरफ देख लीजिए। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना, ये लेफ्ट हैंड में कितना आया। ठीक है, तो इसका एलसीएम यहां पर ले ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 का एलसीएम कॉस थीटा। अब देखिए जब भी 1 अपॉन 1 हो, ठीक है, तो सीधा एलसीएम उठा के वहां रख दो। ठीक, प्लस ऐसे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब यहां से देखिए कॉस थीटा, इसी तरीके से 1 ओवर 1 है तो यहां लिख देंगे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 ये कैंसिल इससे। तो देखिए इसका जैसे ही एलसीएम लिया वैसे ही यहां पर लेफ्ट हैंड के इक्वल ये राइट हैंड भी आ गया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं वी कैन से दैट LHS इज इक्वल RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन 6 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, क्योंकि इसका टेक वर्ड जो है हम बता चुके हैं आपको, वो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ही क्वेश्चन सामने आए तो वर्ड वो सभी आप अप्लाई करिए, कोई न कोई उसमें सक्सेस जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे सामने आता है वैसे ही बच्चे भटक जाते हैं, उसमें ये कहते हैं अब इसमें करें कहां से स्टार्टिंग, तो वो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे इसको हल करेंगे। इसमें दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसका है होल स्क्वायर, और इसके राइट हैंड में दिया है 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर लाना है, साइन में दिया क्वेश्चन तो राइट हैंड लेके चलेंगे, इसका परमेय कर देंगे। ठीक है, ये टैग वर्ड यहाँ पर आपका सक्सेस हुआ। तो राइट हैंड साइड यहां से लेके चलते हैं, क्या है 1 माइनस का साइन थीटा ओवर 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, इसका परमेय कर देंगे। तो परमेय कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे अंश व हर में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये पार्ट 1 में हम बता चुके हैं कि परमेय कैसे करते हैं, फिर भी देख लीजिए ये जो हर होता है ना,
हर में जो नंबर्स जो संख्याएं लिखी होती हैं वही रहती हैं, केवल साइन बदल जाता है। यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस से यहाँ गुणा होगा। तो इसी तरीके से 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से अंशवाहर में गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, या फिर आप सीधा सीधा लिख दीजिए क्या, हर का परमेयकरण करने पर, ठीक है, या परमेयकरण करने पर। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज, 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी करना। तो मल्टीप्लाई कितने से करना है, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा से करना है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ये इक्वल है, तो 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी, तो पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा की 2, तो ये होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए फिर से वही आ गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर जो नंबर है वही यहाँ है, जो नंबर यहाँ है वही यहाँ है, दोनों इक्वल है और प्लस माइनस है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये आइडेंटिटी सक्सेस जी। अब क्या करेंगे, अब इधर देख लीजिए, ठीक है, यहां पर तो यहां 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और इसका स्क्वायर ओवर, यहां दिया है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। ये फिर से आइडेंटिटी आ गई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हटा के कॉस स्क्वायर यहां लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस का साइन थीटा इसका होल स्क्वायर ओवर यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों जैसे एक्स स्क्वायर हो और ओवर वाई स्क्वायर हो, तो हम क्या करेंगे एक्स बटा वाई और इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों का, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग वर्ग है, इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से लिख के और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बाकी का इधर देख लीजिए, इसका सोल्यूशन इससे नोट कर लीजिए और इसके बाद इधर देखिए यहां पर, ठीक है, नोट भी करते रहिए समझते भी रहिए। उम्मीद है आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो क्या है 1 माइनस का साइन थीटा इसका होल स्क्वायर था, तो यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए इसका हर एक ही है दोनों का, तो अलग अलग सबको हर देंगे 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसका होल स्क्वायर है तो यहां पर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए फिर से सरसंख्या आ गई 1 ओवर कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, ये लिख लेना, ठीक है। इसका हो गया होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहां पर इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कह सकते हैं अतः बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी कोई न कोई आपका जो वर्ड है, जो मैंने वर्ड्स लिखाए हैं टैग वर्ड, वो कोई न कोई इसमें जरूर ही सक्सेस होंगे, ठीक है। वो आप वर्ड केवल ध्यान रखिए, ठीक है, उनको अप्लाई करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बस फ्रैक्शन आने चाहिए आपको कैसे होते हैं, और साथ साथ में फ्रैक्शन भी सिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस
यहाँ पर दोस्तों थीटा नहीं एंगल ए है, ठीक है। यहाँ एंगल ए कर लीजिए, सभी जगह थीटा थीटा जहाँ है एंगल ए कर लीजिए, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए के प्लस कॉस ए के इसका होल स्क्वायर। अब राइट हैंड में क्या आपको प्रूफ करना है, राइट हैंड में लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए टैग वर्ड प्रयोग करिए। यहां पर हमने क्या बताया, एक साइन कॉस में दिया हो तो उसको तो चेंज करना है नहीं, यहां पर सेक में ये है तो चाहो तो आप इसको 1 ओवर कॉस थीटा लिख के फ्रैक्शन बन जाएगी, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो और तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से इसे एज इट इज रहने दीजिए जैसे का तैसा और कॉसेक को बदल दीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि ए इसको लेट करिए बी इसको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। दोनों तरीकों से इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको सेक को कॉस में चेंज कर दीजिए, इस कॉसेक को साइन में, और क्या फ्रैक्शन बन जाएगी, एलसीएम लेंगे और फिर इसके बाद होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ठीक है, 1 ए प्लस बी का। तो देखिए या फिर इसको डायरेक्ट ए प्लस बी से ओपन कर दीजिए, ठीक है, यहाँ भी ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए और प्लस सेक ए। एलसीएम वाला आप करना और ये हम बता दे रहे, ठीक है। एलसीएम वाला करके देख लेना, आ जाएगा, इसको चेंज करना फ्रैक्शन बन जाएगी, एलसीएम ले लेना, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। साइन ए प्लस कॉसेक ए और फिर बताना कि हाँ ये टैग वर्ड काम आ रहा है कि नहीं। तो यहां देखिए कॉस ए प्लस सेक, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ये ए है और ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a, ए कौन है कॉस ए और बी कौन है सेक ए, ठीक है। इसी तरीके से ए ये है और बी ये है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b, ठीक है। तो इस तरीके से इसको a प्लस बी आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, इसको पास पास में लिख लीजिए। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि सहसंख्या बन जाएगी। तो साइन स्क्वायर पहले लिख लीजिए या फिर कॉस स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस ये सेक स्क्वायर है, यहीं लिखा रहने दीजिए सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर इधर ले आइए, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पर 2, ठीक है, कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस 2 साइन ए और इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये सरसंख्या का मान होता है, तो पार्ट 1 में ये सभी लिखा दिए मैंने, प्लस अब ये देखिए सेक है, तो सेक और हमें आंसर में क्या लाना है टेन और कॉट। तो सेक के अंदर क्या होता है, सेक के अंदर क्या होता है, सेक के अंदर होता है कॉस भी होता है और टेन भी होता है। तो कैसे, इस तरीके से देखिए, ये केवल टेन जिसमें मिले वो सेक का सूत्र चाहिए तो ये वाला सूत्र लगाइए, ठीक है, ये वाली सरसंख्या लगाइए, और सेक में केवल कॉस चाहिए तो 1 अपॉन कॉस लगाइए, ठीक। तो इस सेक को हटा के हम 1 प्लस 10 लिख देंगे, क्योंकि आंसर मुझे 10 लाना है। तो यहां पर क्या करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से देखिए कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक में भी यहां पर सरसंख्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, कॉसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर देंगे। अब इधर देखिए 2 कॉस ए, अब कॉस है ये सेक, सेक कैसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस है, क्यों सेक के अंदर 1 अपॉन कॉस है होता है, ये सरसंख्या, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ 2 साइन ए और इंटू 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉसेक में 1 अपॉन साइन ए होता है। इस अब ये 1 कॉस, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर कितना आएगा, अब इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको यहां देख लीजिए, ठीक है। ये सभी सरसंख्या नोट कर लेना,
तो यहां पर देखिए 1 1 और ये 1 कितना हो गया 3। इसके बाद देखिए यहां पर प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है और प्लस ये रह गया 2 बन जा 2 और यहां भी हो जाएगा 2 बन जा 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4 और 3 7 और यहाँ आ गया 10 स्क्वायर है और प्लस का कॉट स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये राइट हैंड साइड बहुत इजी तरीके से आ गई। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अतः हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आ गया आंसर, तो नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसमें भी टैग वर्ड आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, सक्सेस होगा। तो cos A ओवर 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। ठीक है, ओवर कॉस ए और कितना लाना है यहां पर 2 सेक ए 2 सेक ए। तो देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन बनी रखी हुई है, इसका एलसीएम लेना है क्योंकि पहले ही से इसमें साइन कॉस है तो चेंज तो करना नहीं। ठीक है, जैसे एलसीएम लेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सर्सन का बन जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पहला आपका टैग वर्ड यहाँ पर कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और ओवर कॉस ए। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस साइन ए और यहां कॉस ए। अब देखिए इस डिनोमिनेटर इस हर से जब इसमें भाग लगाएंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम बात करें एक एग्जांपल देख लीजिए, फ्रैक्शन भी सीख लीजिए 1 ओवर एक्स और 1 ओवर वाई। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, अलग अलग है ना। जैसे हम सॉल्व करते हैं 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो आता ही होगा। तो या तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, या 6 ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख दो। भाई दोनों कैसे हैं, अवाज संख्या है तो अवाज संख्याओं में क्या करते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही उसका एलसीएम बन जाता है। तो देखिए जब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 और डिवाइड बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल जो बराबर होता है वो कट जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए और ये देखिए 1 प्लस साइन ए पहले से था और 1 प्लस साइन ए का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस बचा तो कॉस पावर 1 ही और 1 ही कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए प्लस यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है आपको और इसका होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी पता होगा आप लोगों को। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह a कौन है 1 तो 1 का स्क्वायर, b कौन है साइन तो साइन का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू बी साइन ए। ठीक है, ओवर कितना है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए इसका आगे का सॉल्यूशन तो इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद आगे का इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो क्या है यहां पर कॉस स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर इसके पास में लिख लीजिए तो ये बन गई सरसन का। ठीक, यही आपको दिमाग लगाना है बस। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 बन जा 2 और ये साइन है तो 2 साइन है ओवर कितना है 1 प्लस साइन है बटे 1 प्लस साइन है और इंटू कॉस है। ठीक है, इंटू कॉस है तो इसका मान कितना होता है 1 और ये 1 पहले से प्लस 2 साइन ए
और ओवर 1 प्लस साइन ए एज इट इज और इंटू कॉस ए। ठीक है, तो आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां देखिए 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और ओवर 1 प्लस साइन ए और यहां कॉस ए। अब देखिए यहां भी 2 यहां भी 2, तो 2 और 2 यहां से ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो यहां 1 भाई 2 तो बाहर आ गया, तो जहां कुछ नहीं रहता वहां 1 प्लस 2 यहां बाहर आ गया, तो क्या बचा यहां पर साइन ए और बटे यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसके बाद यहां आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, क्या आ जाएगा इंटू कॉस ए। अब देखिए दोस्तों ये क्या है 1 प्लस साइन ए, ये क्या है 1 प्लस साइन ए, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा यहां बचा है 2 ओवर कॉस ए। अब इसको इस तरीके से लिख दूं, कैसे 2 और इंटू 1 ओवर कॉस ए। अब 2 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये बन गई सरसम का, तो ये क्या होता है सेक ए इज इक्वल 1 ओवर कॉस ए। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे सेक ए, तो यहां लिख लीजिए सेक ए। तो इस तरीके से दोस्तों राइट हैंड साइड में हिलाना था और ये आ गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद तो यहां लिख दीजिए, क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका टेक वर्ड से ही सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। 10 में भी आपका टेक वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को ही एक दो या बचे जिसमें टेक वर्ड यूज ना हो, नहीं तो जितने भी मैंने ये वर्ड बताए हैं वो आप अप्लाई करिए क्वेश्चन को रखने के बाद, तो कोई ना कोई इसमें जरूर सक्सेस होगा। ठीक है, तो अब आपको इस बात से इस समाप्त करें। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर में 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया टेन थीटा 10 और ओवर 1 माइनस का कॉट थीटा, इसका प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। और क्या लाना है यहाँ पर, यहाँ लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ठीक है, ये लाना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, और ये क्या टेन है कॉट है, कॉट है टेन है, तो इसको टेन कॉट है साइन कॉस में बदल लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखिए यहाँ पर टेन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा, और ऐसे भी इसका एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, तब भी आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो वही टेक वर्ड यूज करिए, जो भी टेन कॉट में उसको साइन कॉस में बदलिए, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एक पहली तो यहीं पे फ्रैक्शन बन रही है। ठीक है, ये वाली, तो चाहो तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप साइन कॉस में बदल दीजिए। अब 10 में क्या होता है, 10 में होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरीके 1 माइनस कॉट में क्या होता है कॉस थीटा और ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो ये साशंकाएँ सभी लिख लेना, पार्ट 1 में लिखा दी हैं और उनको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। ठीक है, कॉट थीटा में कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इसको चेंज करिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक, तो इसको तो एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन बन गई, तो इसका डिनोमिनेटर बना लीजिए, इसका डिनोमिनेटर बना लीजिए। ठीक है, दोनों का आंसर हो गया। अब इसका एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम लेना है, इसको ऐसे रखना है। ठीक है, तो इसका बाकी का सोल्यूशन इधर देख लीजिए। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एज इट इज ओवर, अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 1 और साइन थीटा का साइन थीटा, तो साइन थीटा से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का जब कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 ओवर 1 है, पूरा एलसीएम उठा के रख दीजिए यहाँ, तो साइन थीटा आ गया। प्लस यहाँ देखिए कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर, अब क्या करेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को एज इट इज, तो कॉस थीटा जब डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा और माइनस 1 ओवर 1 तो कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे यहाँ कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी का इस तरफ देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा का साइन थीटा में हुआ तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ओवर यहाँ कॉस थीटा एज इट इज, और इसका होगा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, प्लस यहाँ कॉस थीटा का कॉस थीटा में होगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ओवर यहाँ साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा साइन थीटा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक जैसा बनाएंगे। तो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन ले तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस जब यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सभी का एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर। अब यहाँ देखिए माइनस साइन जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ हो गया साइन थीटा, और ये वाला जो था यहाँ पर माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक है। क्यों, जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये फिर से माइनस हो जाएगा। अब साइन थीटा प्लस आगे ले आइए, कॉस थीटा कर दीजिए पीछे, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया, लेकिन एलसीएम के रूल से ये चल रहा है, फ्रैक्शन के रूल से, तो आपको इसे सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। और जहाँ तक आपकी स्टेप्स सही होगी ना, वहाँ तक आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो जाती है और स्टेप्स आगे बढ़ते रहते हैं, तो उस स्टेप के वहाँ तक आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉस का थीटा ओवर यहाँ साइन थीटा लिखिए, और ये साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसा बन गया, और ये अलग अलग है। तो अब फिर से यहाँ क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ आएगा, और एक इन दोनों में से आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों है इक्वल, तो एक इसका एलसीएम में हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे कैसे। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया, ठीक है, और साइन साइन से कट गया, तो यहाँ क्या हो गया, क्यूब, देखिए ना 2 और ये 1 क्यूब हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस, तो यहाँ आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा और माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल, और कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन की पावर एक ही है और 2 ही है, तो कितनी यहाँ 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक इसको सॉल्व किया। अब देखिए इसका आगे का हल, तो इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका आगे का हल यहाँ देखते हैं। कैसे इसको सॉल्व करें, अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में खूब अच्छे से स्टडी की होगी। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाइए, इसको मानिए ए और इसको मानिए बी, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू से क्या हो जाएगा, ए की जगह कौन है, साइन थीटा, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा ओवर, यहाँ क्या कर रहा है, साइन थीटा एज इट इज इंटू कॉस थीटा एज इट इज, और ये साइन थीटा माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करें, ये साइन थीटा कॉस थीटा हर में और ये अंश में बराबर कटेगा,
तो क्या अब इसका मान ये सरसम का होगी, तो इसका मान कितना 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा ओवर ये साइन थीटा बचा है यहाँ और यहाँ बचा है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट करिए। इसके बाद देखिए आगे का इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा, अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर इसका 1 का भी डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा का भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन साइन कैंसिल हो गया और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब 1 साइन 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 1। ठीक है, तो इधर देख लीजिए इसका सोल्यूशन, इस 1 को लिख लीजिए आगे प्लस, अब देखिए 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर कॉस थीटा, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1 ओवर कॉस थीटा और इंटू 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा और साइन का कॉस करेंगे साइन कॉस आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी बन गई आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी बन गई। तो पार्ट 1 आपने अच्छे से बात किया होगा, स्टडी की होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा और इंटू कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, तो ये आ गया दायां पक्ष। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन इसी तरीके से सॉल्व किया एलसीएम लेके। ठीक है, और सरसमकाएँ जहाँ बनती चलेंगी उसका मान रखते चले गए। तो इसमें इस तरीके से इसकी राइट हैंड साइड आ गई, तो काम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। और क्या नाम, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर यहाँ पर दिया है कॉस थीटा एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा और ओवर यहाँ पर दिया है कॉस थीटा, यहाँ भी है तो कॉस थीटा लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दिया है इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड में क्या लाना है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लाना है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। LHS में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको, और इंटू इस कॉसेक को चेंज कर दीजिए 1 ओवर साइन थीटा, तो इसका हो रहा है। तो देखिए आपका टैग वर्ड इसमें यूज हुआ, ये कॉस कॉस पहले ही से था, ये कॉसिक में था, तो इसको मैंने चेंज कर दिया साइन में। अब देखिए यहाँ पर जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा था तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी प्रयोग हो जाएगी, कौन सी 1, यहाँ भी 1 कॉस यहाँ भी कॉस, ये दोनों इक्वल है यहाँ पर, यहाँ प्लस ये माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से a कौन हो गया 1, b ये हो गया, a ये हो गया और b ये हो गया, ये प्लस में ये माइनस में, तो 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर। ठीक है, ओवर ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एज इट इज ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये फिर से एक सरसंख्या बन गई, कौन सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर देख लीजिए बाकी का हल, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 ओवर के साइन स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब ये देखिए ये साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 1 ओवर कॉस स्क्वायर, और 1 ओवर कॉस क्या होता है सेक, और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर, इस तरीके से राइट हैंड साइड आ गई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 तक इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस पार्ट 2 में इतना ही रखते हैं, और अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व कराएंगे।
तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको ये टैग वर्ड यूज करने आ गए होंगे, और जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल भी इस समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ इसे कैसे स्टार्ट करें। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और कुछ यहाँ पर टेक्निकल इशू हो जाता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और यदि आपका इसी तरीके से प्यार मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो एक दिन इस टेक्निकल प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, और अच्छे से आपको विधिवत तरीके से क्लास मिलेगी, और उसमें कोई भी आपको न बैकग्राउंड की आवाज़ सुनाई देगी, केवल और केवल आपकी अच्छे से पढ़ाई होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।